हेलो दोस्तों आज बात करेंगे कि आपका पशु आपका गाय जो है गाभिन है और प्रेग्नेंट होने के बाद या आई कराने के बाद आप उसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसे आप देख करके पहचान सकते हैं कि आपका पशु आपका गाय जो है गाभिन है कि नहीं है। दोस्तों उसमें आप जब पकड़ करने लगते हैं कि आपका पशु गाभिन है तो आप धीरे धीरे उसका उस हिसाब से रख रखाव रखने लगते हैं, गाभिन के हिसाब से उसका बर्ताव और देखभाल करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ पहचान जो विशेष रूप से उसे देख करके हम पहचान सकते हैं, तो ये हमें जानना ज़रूरी है दोस्तों कि हमें जो उसके लक्षण हैं वो हर पशुपालक को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों हमें क्या करना है, एआई करा दिए आप। एआई कराने के बाद आपको ध्यान देना है कि 2 से 4 घंटे के अंदर जब आप पशु का एआई कराते हैं तो उसके 2 से 4 घंटे के अंदर आप देखते हैं कि जो चमकीला पदार्थ होता है जो पशु डिस्चार्ज करता है, अगर आप देखते हैं कि 2 से 4 घंटे के अंदर अगर वापस पशु डिस्चार्ज सफ़ेद कलर में चमकीला पदार्थ वापस डिस्चार्ज कर रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु गाभिन नहीं हुआ है, मतलब ठहरा नहीं है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर 1 या 2 बार अगर आपका पशु डिस्चार्ज किया, यानी आपका पशु गाभिन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा अच्छा होता है आपके हर पशुपालकों के लिए ये चीज़ कि 24 घंटे के अंदर अगर गाढ़ा डिस्चार्ज आपका पशु कर रहा है तो यानी ये आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है। दोस्तों 19 से 25 दिन 19 से 25 दिन के बीच जो पशु डिस्चार्ज करता है वो गलत है, यानी कि पशु को डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर 19 दिन से 18 दिन से 22-25 दिन के बीच में आपको 1 सप्ताह लगभग बहुत ध्यान देना है दोस्तों। अगर 1 सप्ताह के बीच में कोई डिस्चार्ज नहीं आता है तो ये पशुपालक के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि पशु टिकने का चांसेस ज़्यादा है, मतलब गाभिन है। दोस्तों उसके बाद हमें और एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि जब पशु आपका हीट का समय आता है, जैसे आज आपने एआई करा दिया और उसके 20वें 21वें दिन आप फिर देखेंगे कि वो हीट का टाइम उसका आता है, तो उस समय आप देखेंगे कि दूध में कमी हो जाती है। जब भी आपका पशु हीट में आता है तो आपके पशु का दूध कम हो जाता है। तो दोस्तों उस समय आपको ध्यान देना है एआई कराने के 20 से 21वें दिन तक कि कहीं आपके पशु का दूध कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद हीट में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना होता है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि जब आपका पशु सीमन आप करा देते हैं, उसके बाद अगर आपका पशु ठहर जाता है, गाभिन हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, तो आप देखते हैं कि आपके पशु का जो स्किन है उसमें एक विशेष टाइप का चमक दिखता है और वो सॉफ्ट, मतलब आपके पशु का जो चमड़ी है, जो स्किन है, उसमें सॉफ्टनेस, शाइनिंग आपको थोड़ा अलग दिखना चालू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अगर पशुपालक हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है एआई कराने के बाद। दोस्तों इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारा जो पशु है वो जब आप उसको एआई करा देते हैं और वो गाभिन ठहर जाता है, तो आप देखते हैं कि पशु का जो स्वभाव होता है, जो चंचलता होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो धीरे धीरे अपने पशु से लगाव बढ़ाने लगता, अपने और अन्य पशुओं से दूरी बनाने लगता है, और जो उसको देख रेख करने वाला उसका मालिक होता है उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। मतलब कि उसके स्वभाव में वो काफ़ी ही शांति कह सकते हैं कि वो शांत होने लगता है स्वभाव से दोस्तों। तो इसके लिए उसकी चंचलता कम होने लगती है। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि उसके स्वभाव में अंतर आने लगता है। धीरे धीरे उसका जो ऑर्डर है दोस्तों, जैसे 3-4 महीना हो गया है आपका पशु एआई करके, तो आप देखेंगे कि 3-4 महीनों के बाद जो उसका ऑर्डर है पीछे का, तो ऑर्डर में आप देखेंगे सिलवटें आपको एक अलग ही दिखना चालू हो जाता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है पशु गाभिन ठहर गया है। दोस्तों इसके बाद जब लास्ट टाइम आता है 7वें 6 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, 7वें 8वें महीने में, तो उसका जो पिछला भाग होता है
जो पाछा होता है उसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे फैलाव होने लगता है। इससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे पशु हमारा गाभिन है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं, जो जैसे कि उसके पेट में जो बच्चे हैं वो हिलने डुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें तमाम हैं जो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि देख कर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा पशु गाभिन हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो अपने पशु चिकित्सक को बुला करके 90 दिनों के बाद आप अपने पशु का जांच करा लें और उसके बाद अपने पशुओं का देखभाल अच्छे तरीके से करना चालू कर दें। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।